तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 बाल महाभारत का 17th चैप्टर धृतराष्ट्र की चिंता। तो जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? तब और वो लोग चौसर में हार गए थे ना, तो उनको बोल रहा था, उनको बोल रहा था चले जाओ वनवास और अज्ञातवास के लिए। तो वो चल दिए उधर से। अब मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। तो विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढक कर जा रहे हैं। भीमसेन अपने दोनों भुजाओं को निहारता हुआ जा रहा है। अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता। अर्जुन ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि ताकि वो रास्ता न भूले, बालू से उनको पता लग जाए। और बाकी तो युधिष्ठिर शर्म के कारण, वो भी शर्मी के कारण, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए रखे हैं। कमर युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। अच्छा, क्रम से मतलब सब लोग ऐसे क्रम बताया है कि ये लोग सब जा रहे हैं ऐसे। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक रखा है, सारा मुंह ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर के अनुसरण चल रही है, उदास एकदम डिप्रेशन। तो यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर ले। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू शुरू में वो विदुर की बातें सुन लिया करते थे। परंतु बार बार विदुर की ऐसे बातें सुनते सुनते वो उब गए थे। बोर हो जाते हैं ना, कोई एक ही इंसान तो एक ही बात बोले जा रहा है, तो बोर हो गए वो भी। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ दी तो धृतराष्ट्र झुझक लाकर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अतःपुर में चले गए। विदुर के मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। मतलब उन्हें वन में पता चल गया वॉर होने वाली है वगैरह। तो उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया, रथ मतलब तैयार करवाया, और उस पर चढ़कर जंगल में और तेजी से चल पड़े। वह पांडव अपने वनवास, एक मिनट थोड़ा सा मैं वो निकाल लेता हूँ पेन। ओए चुप हो जा। कौन सा कलर लिया जाए? तो ये लेते हैं। हाँ, तो उन्होंने अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहाँ पांडव अपने वनवास के काल व्यतीत कर रहे थे। तो उस ओर एकदम बढ़िया चल दिए जहाँ पे पांडव लोग रह रहे थे। अब आगे बता रहे हैं। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी ज्यादा चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि कहीं मैंने ये क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। अब उन्हें पश्चाताप होने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, और नाराज हो गया होगा वगैरह। तो यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैं अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। तो उसने उसे बोला कि जाओ उसे बुला के लाओ, मैं तो अभी मैटर हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में धृतराष्ट्र की बात मानकर जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचा। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वो अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। तो उसने ऐसे कहा कि वो अपने प्राण छोड़ देंगे वगैरह वगैरह, तो जिससे मना के उसे ले गए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो कुछ बुरा भला कह बैठा उसको बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। पश्चाताप हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद इसी तरह एक बार महाश्री मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रश्न किया,
फिर महाश्री ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरु, जंगल के वन में आपने मेरे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा ही होगा, वे कुशल से तो हैं? तो वहाँ पे महाश्री आए तो उनसे पूछा, मेरे बेटे लोग ठीक हैं नहीं हैं, उनका आपने देखा होगा। तो महाश्री मैत्रेय ने कहा, राजन, कामयाक वन में मैं संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन में दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। तो वन में दूसरे ऋषि मुनि भी थे, वो भी उनसे मिलने के लिए आए थे। तो वो हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके पास आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो भी डिसअपॉइंटेड थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। तो एक मिनट होना। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडव को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल ना लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई। उन्हें भी सलाह दिया कि ऐसा ऐसा ना करो जैसे तुम सोच रहे हो दुर्योधन से। तो ऋषि ने यूं मीठी बातें से दुर्योधन का समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं, ढीठ था ना इसलिए। तो वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन खुदेड़ता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। तो उनके बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दुर्योधन की इस ठिठियाई को देखकर महाश्री बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। इस बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। तो सबको मालूम पड़ ही गया था, तो अब श्री कृष्ण को भी मालूम पड़ ही गया, तो वो भी अब चल दिए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये खबर पाते ही वह फौरन उसे वन में के लिए चल पड़े जहाँ पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडव से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकई, भोज और वरिष्ठ जाति के नेता चदिराज, घुष्टकेतु आदि भी गए, और भी उनके साथ बहुत लोग गए। तो इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वो उनकी बड़ी श्रद्धा से देखते, उन्हें बहुत श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधार बह चली। अश्रुधार मतलब आंखों से आंसू निकलने लगे। बड़ी मुश्किल से वो बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कोई ना रहा, आप भी मेरे ना रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों में से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वह आगे ना बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। तो श्री कृष्ण ने उसे बहुत कुछ समझाया, तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। दुख होता है तो बोल थोड़ी बातें। तो वो बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेगी। तुम शोक ना करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम सामग्री के पद को फिर सुशोभित करोगी, सामग्री मतलब फिर रानी बनोगी। तो उसके बाद धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी, मतलब दिलासा दिया और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ ही अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते हुए द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल ने चला गया। श्री कृष्ण की एक और पत्नी थी, तो उन्हें लेकर भी वो चल दिए। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया 17वां। अब अगला चैप्टर ये भीम और हनुमान, इसे अगले में कवर करेंगे। तो धन्यवाद।